क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने पैशन को एक मल्टी करोड़ एम्पायर में बदल दे? यूट्यूब पर इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आज हम कुछ ऐसी ही क्रिएटर्स की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने सिर्फ एक चैनल से शुरुआत की और देखते ही देखते बिजनेस की दुनिया में एक अलग ही पहचान बना ली। 40,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ना। ये वैल्यूएशन है फिजिक्स वाला की। एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत एक अकेले यूट्यूब चैनल से हुई थी। मतलब ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर तो करता ही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कैसे एक यूट्यूब चैनल इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है? इस पूरे सफर के पीछे का राज क्या है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी क्रिएटर की कहानी जानने से पहले उस मंच की कहानी समझना जरूरी है जिसने ये सब कुछ मुमकिन कर दिखाया। साल 2005 पेपैल के 3 एक्स एम्प्लॉइज ने मिलकर यूट्यूब की शुरुआत की। शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि वो क्या बना रहे हैं। पहले वीडियो मी एट द जू से लेकर गूगल के हाथों $1.65 बिलियन में बिकने तक यूट्यूब ने बहुत तेजी से ग्रोथ की और क्रिएटर्स के लिए एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। यही तो था यूट्यूब का सबसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट। इसने पारंपरिक मीडिया के सारे नियम तोड़ दिए। अब अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए किसी बड़े स्टूडियो या प्रोडक्शन हाउस की जरूरत नहीं थी। बस एक कैमरा चाहिए था, एक आइडिया और ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ का जज्बा। अब बात करते हैं भारत के उन 4 क्रिएटर्स की जिन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। इन सबकी कहानियों में एक चीज कॉमन है। शुरुआत पैसे के लिए नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी अपने जुनून, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। अलख पांडे की कहानी एक मिशन की कहानी है। वो खुद महंगी IIT JEE कोचिंग नहीं ले पाए थे, तो उन्होंने ठान लिया कि पैसे की कमी किसी और स्टूडेंट के सपने के बीच नहीं आएगी। उनका चैनल पढ़ाने के जुनून से पैदा हुआ था, पैसे कमाने की चाहत से नहीं। और भुवन बाम को देखिए, उनका पहला प्यार तो सिंगिंग था, लेकिन जब एक बड़े स्टूडियो ने उन्हें मुफ्त में काम करने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उस एक इनकार ने उन्हें बहुत बड़ा सबक सिखाया। अपने काम की कदर करो, भले ही वो तुम्हारा पैशन क्यों ना हो। यही सोच उनके यूट्यूब करियर की नींव बनी। अजय नागर, जिन्हें आज हम सब कैरी मिनाती के नाम से जानते हैं, उन्होंने तो तब काम शुरू कर दिया था जब ज्यादातर बच्चे बस खेल कूद में ही लगे रहते हैं, सिर्फ 10 साल की उम्र में। उनके लिए ये बस वीडियो बनाने का एक मजेदार शौक था, ना फेम की चिंता, ना पैसे का लालच। गौरव चौधरी का तो पहले से ही एक सेट फैमिली बिजनेस था। उनका यूट्यूब चैनल एक साइड प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था और वो अपना नॉलेज दूसरों के साथ बांटना चाहते थे। बस जुनून से शुरुआत करना एक बात है, लेकिन रास्ता कभी आसान नहीं होता। इन सब की जिंदगी में शुरुआती दिन मुश्किलों से भरे थे और फिर आया वो एक टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो वो मोड़ आखिर था क्या? और देखिए, ये स्लाइड उनकी पूरी जर्नी का सार है। एक तरफ तो वो दिक्कतें थी जो सबको झेलनी पड़ी, जैसे कम व्यूज या फिर नेगेटिव कमेंट्स, लेकिन दूसरी तरफ हर किसी का एक यूनिक टर्निंग पॉइंट था। जैसे भुवन बाम, उनका एक वीडियो अचानक से पाकिस्तान में वायरल हो गया। कैरी मिनाती के लिए वो बीबी की वाइन्स का रोस्ट था जो सुपर हिट हो गया। और अलख पांडे, सोचिए, यूट्यूब से सिर्फ 8,000 रुपए महीने आने लगे और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। वहीं गौरव चौधरी ने बस एक काम किया, लगातार भरोसेमंद रिव्यूज देते रहे और लोगों का दिल जीत लिया। देखिए, सिर्फ एक कामयाब यूट्यूबर बने रहना काफी नहीं था। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इन क्रिएटर्स ने अपने नाम को, अपनी पहचान को एक बिजनेस में बदलने का सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये 4 स्टेप्स का एक सीधा साधा प्रोसेस है जो इन सब ने फॉलो किया। पहला, जबरदस्त कंटेंट बनाकर एक लॉयल ऑडियंस खड़ी की। दूसरा, उस ऑडियंस के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया। तीसरा, इसी रिश्ते के दम पर वो अपनी फील्ड के सबसे भरोसेमंद नाम बन गए। और आखिर में उन्होंने इसी भरोसे का फायदा उठाकर अपना असली बिजनेस खड़ा कर दिया। और इसका नतीजा वो हम सबके सामने है। अलख पांडे ने एडटेक की दुनिया में क्रांति ला दी। भुवन बाम आज अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। कैरी मिनाती खुद में ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और गौरव चौधरी टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये सिर्फ यूट्यूब चैनल्स नहीं हैं, ये अपने आप में पूरे बिजनेस एम्पायर हैं। तो इन सब कामयाब कहानियों को आपस में क्या जोड़ता है? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिसे हम समझ सकते हैं? चलिए इनकी कामयाबी के पीछे के मूल सिद्धांतों को डीकोड करते हैं।
अब इस स्लाइड में कुछ बहुत ही दिलचस्प है, मार्केटिंग का पूरा खेल। जहां दूसरे बड़े एडटेक स्टार्टअप्स अपने रेवेन्यू का 60 से 80% तक मार्केटिंग पर उड़ा रहे थे, वहीं फिजिक्स वाला का खर्च था सिर्फ 5%। ऐसा क्यों? क्योंकि अलख पांडे खुद ही अपने सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे। उनकी ऑर्गेनिक पहुंच ने उनके करोड़ों रुपए बचा लिए। तो ये है पूरा ब्लूप्रिंट। शुरुआत हमेशा जुनून से होती है, मुनाफे से नहीं। कंसिस्टेंसी से भरोसा बनता है, जैसा गौरव चौधरी ने कर दिखाया। एक यूनिक स्टाइल जैसे कैरी मिनाती की रोस्टिंग आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। अलख पांडे की तरह एक मजबूत कम्युनिटी बनाना आपको कोई हिला नहीं सकता। और आखिर में अपने ब्रांड को सिर्फ व्यूज तक मत रखिए, उसे एक बड़े बिजनेस की नींव बनाइए। इन सभी कहानियों से एक बात तो साफ है, एक दमदार आइडिया और कभी न टूटने वाला जुनून किसी को भी जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा सकता है। तो अब सवाल ये है कि वो अगला जुनून किसका होगा जो YouTube पर एक नया साम्राज्य खड़ा करेगा।